वेलकम टू वानी सरस यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 16.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि इस एक्सरसाइज में आपको एक्सपेरिमेंट्स दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा इन एक्सपेरिमेंट्स का सैंपल स्पेस बना के दो। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कैसी एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस हमें बना के देना है। ये हमसे कह रहा है a coin is tossed, okay, and then a die is rolled only in case a head is shown on the coin। ये कह रहा है हमसे आपको एक कॉइन को टॉस करना है। चलो हमने इसे बताया, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें मिलता है या हेड या मिलेगा टेल। ओके, इतना तो हमने इसने बताया। जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या है, या आएगा हेड या टेल। फिर आगे क्या कहता है, एंड देन अ डाई इज रोल्ड ओनली इन केस अ हेड इज शोन। ये कह रहा है जब आप पहली बार कॉइन को टॉस करोगे, ये कॉइन जब नीचे गिरेगी, अगर हेड वाला फेस आया, कौन सा फेस, हेड वाला फेस ऊपर की ओर आया, तब आप डाई को रोल करोगे। कब, जब कॉइन के केस में आउटकम हेड आएगा। अगर कॉइन के केस में आउटकम टेल आया तब आपको कुछ नहीं करना है। हमें कॉइन को टॉस करना है, कॉइन के टॉस करने पे अगर टेल आउटकम आए तब आपको और कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर कॉइन के टॉस करने पे हेड आया, फिर ये आपसे पूछ रहा है तब आप डाई को रोल करोगे। अगर हेड आया किस पे, कॉइन के टॉस करने पे, तब हमें क्या करना है, डाई को रोल करना है। जब हम एक डाई को रोल करेंगे तो डाई के आउटकम्स क्या होते हैं, या आएगा फेस 1 या फेस 2 3 4 5 6। बिकॉज डाई के कितने फेस होते हैं, 6 फेसेस। 6 फेसेस में कोई भी एक फेस आ सकता है। तो अब हमें इस पूरे एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस बना के देना है। चलो इसका सैंपल स्पेस बना के देंगे। आज हम ट्री डायग्राम का हेल्प लेंगे। हम लिखेंगे देयरफॉर, या देयरफॉर नहीं लिखेंगे, रिक्वायर्ड। इस एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल, रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस इज व्हाट। यू नो, सैंपल स्पेस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सैंपल स्पेस एक सेट होता है, इसलिए हम कर्ली ब्रेस का यूज करेंगे। तो हमारे इस एक्सपेरिमेंट के क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। अगर हेड आया कॉइन के टॉस करने पे, तब हमें क्या करना है, डाई को रोल करना है। तब कैसे आउटकम्स बनेंगे, H1 का मतलब हुआ बेटा, हमने जब कॉइन को टॉस किया, हेड आउटकम आया, तब हमें डाई को रोल करना है। जब हम डाई को रोल करेंगे तो आउटकम कौन सा फेस आ सकता है, 1, या हो सकी पॉसिबिलिटी H2। इस H को पेयरिंग करनी है इस डाई के हर किसी आउटकम से। क्यों, बिकॉज अगर हेड आएगा कॉइन पे तब आपको डाई रोल करनी है। डाई रोल करने पे फेस 1 आ सकता है, लिखा है H के साथ, फेस 2 भी आ सकता है, H के साथ फेस 3 भी आ सकता है, हेड के साथ फेस 4 भी आ सकता है, हेड के साथ फेस 5 भी आ सकता है, हेड के साथ फेस 6 भी आ सकता है। दीज आर द ऑल पॉसिबिलिटीज। जब कॉइन पे हेड आउटकम आएगा तब हमें क्या करना था, डाई को रोल करना है। ओके, लेकिन अगर कॉइन के टॉस करने पे टेल आउटकम आया तब क्या आएगा, ओनली टेल। टेल के केस में हमसे पूछ रहा कि और कुछ नहीं करना है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस। गाइस, आर यू गेटिंग मी। सैंपल स्पेस में हमें क्या लिखना होता है, ये नहीं कि क्या आएगा, इसमें ये लिखना होता है क्या क्या आ सकता है, सारे आउटकम्स लिखने होते हैं। ये हमारा सैंपल स्पेस बन गया क्वेश्चन नंबर 5 का। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब है क्वेश्चन नंबर 6 में और एक एक्सपेरिमेंट हमें करनी है, और इस एक्सपेरिमेंट का हमें सैंपल स्पेस बना के देना है। चलो देखते हैं कैसे एक्सपेरिमेंट है। कहते हैं हमसे 2 boys and 2 girls are in room X and 1 boy and 3 girls are in room Y. Okay, specify the sample space for the experiment in which a room is selected and then a person. देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमारे पास 2 रूम है। ओके, चलो 2 रूम है। These are say 2 rooms. ये वो 2 रूम्स है। इस एक रूम का नाम है X, दूसरे रूम का है रूम Y। क्या है बेटा, 2 कमरे हैं हमारे पास। एक कमरे का नाम है X, दूसरे का नाम है Y। ये जो पहला वाला कमरा है ना, जिसका नाम है X, इसमें कह रहे हैं कि इसमें 2 बॉयज और 2 गर्ल्स है। 2 बॉयज, 2 लड़के हैं,
वो दोनों लड़के एक जैसे तो नहीं होंगे ना, वो अलग अलग होंगे। से इसमें है बॉय 1, B1 से एक लड़का और बॉय 2। एंड इसी रूम में, रूम एक्स में दो गर्ल्स है, एक गर्ल का हम सपोज मानेंगे गर्ल 1 एंड दूसरे गर्ल का नाम रखेंगे गर्ल 2। गाइस आर यू गेटिंग मी? अब जो रूम Y है ना, इसकी बात करेंगे। कहता है हमसे रूम Y में एक बॉय और 3 गर्ल्स है। एक बॉय, जो यहां पे बॉय होगा वो थोड़ी ना बॉय एक्स का कोई बॉय होगा, से इसका बॉय 3 है, इसमें B3 एक लड़का है, और इसी रूम Y में 3 गर्ल्स है। एक्स में 2 गर्ल्स, इसमें से G3 है, G4 है और G5 है। ओके, से ये हमें गिवन है। रूम एक्स में, एक्स कमरे में 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। 2 लड़कों का हमने नाम फॉर टाइम बिंग के लिए माना B1 B2, 2 लड़कियों का नाम हमने माना G1 G2। और रूम वाई में हमसे कहता है कि इसमें एक लड़का और 3 लड़कियां हैं। एक लड़के का हमने नाम रखा B3 और 3 लड़कियों का अलग अलग हमने नाम रखा G3 G4 एंड G5। अब ये हमसे कहता है आपको करना क्या है, आपको पहले किसी रूम को सिलेक्ट करना है। समझे? से आपके पास 2 रूम है। एक्चुअली आपको करना है, आपको एक लड़के, आपको एक पर्सन को, एक बंदे को सिलेक्ट करना है। इन्हीं में से एक बंदे को सिलेक्ट करना है। जब आपके पास 2 रूम हो, आप जाओगे एक लड़के को सिलेक्ट करने के लिए, किसी भी एक बंदे को इनमें से, चाहे वो लड़की हो या लड़के हो। आप क्या पहले करोगे? किसी एक रूम में जाओगे ना, आप थोड़ी ना यहीं से बोलोगे इस वाले को मैंने चुना, इस वाले को मैंने चुना, नहीं। आप पहले क्या करोगे? आप किसी रूम को पहले चुनोगे। आप जाओगे या रूम एक्स में या जाओगे रूम वाई में। जब आप किसी रूम में पहले जाओगे, तब आप किसी लड़के या लड़की को सिलेक्ट करोगे। आ रही ना बात समझ में? आपको करना क्या है, पहले जब आप किसी पर्सन, इनमें से किसी को आप चुनोगे, आप पहले क्या करोगे, ये डिसाइड करोगे कि आप किस रूम में जाओगे। पहले आप रूम को सिलेक्ट करोगे, तब आप उस रूम से किसी लड़की या किसी लड़के को सिलेक्ट करोगे। यही हमें लिखना है कि आप ये वाला जो काम है ना, किस किस अलग अलग तरीके से कर सकते हो। दैट इज हमें टोटल पॉसिबिलिटीज मेंशन करनी है। तो चलो लिखते हैं सॉल्यूशन में, यहां पे रिक्वायर्ड, जो इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस है ना, वो लिखें रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस, रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस इज। तो अगर आपसे ये काम करवाया जाएगा तो आप क्या करोगे? आप पहले जाओगे, आप जाओगे तो किसी रूम को पहले चुनोगे। से हमने पहले किसको चुना? रूम एक्स को। जब आप रूम एक्स को चुनोगे, डेट्स रूम एक्स में दाखिल हो जाओगे, रूम एक्स में एंट्री करोगे, वहां से आप किस किस को चुन सकते हो? एक्स में आप B1 को चुन सकते हो। एक्स B1 हमारी एक कॉम्बिनेशन बनेगी। एक्स B1 का मतलब रूम एक्स में से हमने बॉय 1 को चुना कामा करके, या रूम एक्स से ही आप B2 को सिलेक्ट कर सकते हो। एक्स B2 आपकी और एक कॉम्बिनेशन बन गई। या आप रूम एक्स से ही गर्ल 1 को चुन सकते हो, एक्स G1, या रूम एक्स से ही आप गर्ल 2 को चुन सकते हो। ये हो गई रूम एक्स की बात। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है ना, मुमकिन है ना, कि आप जब जाओगे तो आप रूम वाई में एंट्री करोगे। जब आप रूम वाई में एंट्री करोगे तो तब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? रूम वाई से आप B3 को सिलेक्ट कर सकते, जो वहां एक लड़का है उसको आप सिलेक्ट कर, या आप रूम वाई से गर्ल 3 को सिलेक्ट कर सकते हो, वाई से गर्ल 3 से, या वाई से किसको? गर्ल 4 से, या वाई से ही गर्ल 5 को। दिस इज द रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस। यह है सारी पॉसिबिलिटीज। इन 2 रूम्स में से आप किस एक पर्सन को चुनोगे? या तो आप रूम एक्स से B1 को चुनोगे, या आप एक्स से ही B2 को, एक्स से ही G1 से, एक्स को ही G2 से, या Y से B3 को, Y से G3 को, Y से G4 को, Y से G1। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। Pause the video to note it down. क्वेश्चन नंबर 7 में जो एक्सपेरिमेंट दी गई है, इसका सैंपल स्पेस इसे बना के देते हैं। तो बहुत लंबा लिखा है इसने। देखो क्या बोल रहा है, 1 die of red color, 1 of white color and 1 of blue color are placed in a bag. 1 die is selected at random and rolled. Its color and the number on its uppermost face is noted. Describes. देखो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक बैग है। चलो हम जस्ट समझने के लिए मानेंगे, सपोज ये एक बैग है। ओके, ये एक बैग है। तो इस बैग में इसने क्या किया है?
3 डाइस को रखा है, 3 अलग अलग कलर के डाइस को रखा है। से एक डाई इसने रखी है इस बैग में, इस डाई का कलर ये कह रहा है से इसका कलर है रेड। क्या है इसका कलर? रेड। ओके। और एक डाई इसने इस बैग में रखी है, और एक डाई इसने इस बैग में रखी है, और इस डाई का कलर है ब्लू। क्या है इस डाई का कलर? ब्लू। रेड ब्लू आ गई। अब और एक डाई है इसमें, इसका कलर ये बोल रहा है इसका कलर है व्हाइट। बात आ रही ना समझ में? एक बैग है, इस बैग में इसने क्या किया है? 3 अलग अलग कलर के डाइस को राइस रखा है। ये अब कह रहा है हमसे आपको इस बैग में हाथ डालना है। हाथ डाल के क्या करना है? तीनों डाइसेस को एक बार में बाहर नहीं निकालना है। 3 डाइसेस में से आपको एक डाई को निकालना है। निकाला ना, फिर आपको क्या करना है? रोल करना है। जब डाई को रोल किया, अब क्या है? अब कोई 6 फेसेस में एक फेस ऊपर के आएगा ना, तो आपको ये बतलाना है कि क्या क्या आ सकता है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, इस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली हम 2 चीजें कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं? पहले हम बैग में हाथ डालते हैं, वहां से हम एक डाई को निकालते हैं। जब आप बैग में हाथ डालेंगे तो कौन कौन सी डाई आ सकती है? आपकी रेड कलर की भी डाई आ सकती है, ब्लू कलर की भी, और व्हाइट कलर भी। ये पहली बात है। और जब आपने डाई निकाली, फिर इस डाई को आपको रोल करना है। जब आप डाई को रोल करोगे, फिर कौन सा फेस ऊपर की आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। और ये चीज आपको लिखनी है अपनी सैंपल स्पेस में। हम बोलेंगे इसको, जब हम पहली बार बैग में हाथ डालेंगे, वहां कौन कौन सी डाई बाहर आ सकती है? रेड डाई भी आ सकती है, ब्लू भी आ सकती है, और व्हाइट डाई भी आ सकती है। अगर रेड डाई बाहर आ गई, इसको जब हम रोल करेंगे तो इसको रोल करने पे क्या क्या आउटकम आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। इन 6 फेसेस में कोई भी एक फेस ऊपर की ओर आ सकता है। लेकिन अगर हमने बैग में हाथ डाला तो ब्लू कलर की भी डाई बाहर आ सकती है। जब हम ब्लू कलर की डाई को रोल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इस केस में भी 6 फेसेस में कोई भी एक फेस ऊपर की ओर आ सकता है। लेकिन जब हम बैग में हाथ डालेंगे तो व्हाइट कलर की डाई भी बाहर आ सकती है। इस को भी जब हम क्या करेंगे? रोल करेंगे, तो रोल करने पे 6 फेसेस में से भी कोई भी एक फेस आ सकता है हमारा आउटकम। तो चलो लिखते हैं हम रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस। हम लिखेंगे रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस इज। हमें यहां पे क्या करना होता है? सारी पॉसिबिलिटीज को लिस्ट करना होता है, सारी पॉसिबिलिटीज को लिखना होता है। हम बोलेंगे इसको, पहली बात कि रेड कलर की डाई बाहर आ सकती है। जब रेड कलर की डाई बाहर आ गई, इसको जब हम रोल करेंगे, इस रेड कलर की डाई पे फेस 1 भी आ सकता है, ये R1 हो गया। R2 का मतलब हुआ बेटा, रेड कलर की डाई हमने बैग से बाहर निकाली, जब इसको रोल किया तो फेस 2 ऊपर की ओर आ गया। लेकिन यह भी पॉसिबल है, जब हम रेड डाई को बाहर निकालेंगे बैग से तो रोल करने पे फेस 3 भी ऊपर की ओर आ सकता है। R4 बनेगा, R5 आपका बनेगा, R6 बनेगा, R7 नहीं बन सकता, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बता के रखा है डाई के टोटल 6 फेसेस होते हैं। जब हम इसको रोल करेंगे, इन्हीं 6 फेसेस में कोई एक फेस ऊपर की ओर आ सकता है। दीज आर द पॉसिबिलिटीज फॉर रेड डाई। जब हम बैग में हाथ डालेंगे, अगर रेड डाई बाहर आ गई, जब इसको रोल करेंगे, फेंकेंगे, तो ऊपर की ओर जो फेस आएगा वो कोई भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6। लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है, जब हम बैग में हाथ डालेंगे वहां से ब्लू कलर की डाई बाहर आ सकती है। अगर ब्लू कलर की डाई बाहर आ गई तो इसी को हमें क्या करना है? फिर रोल। ब्लू कलर के डाई को रोल करने पे क्या हो सकता है? हमें फेस 1 ऊपर की हो सकता है, फेस 2 भी हो सकता है, फेस 3 भी हो सकता है, B4 आपका बन सकता है आउटकम, B5 और B6। ओके, अभी हमारा सैंपल स्पेस कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज जब हम बैग में हाथ डालेंगे, हमें कुछ नहीं पता कि कौन सी डाई बाहर आ सकती है। हम लिखेंगे यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटीज। तो व्हाइट कलर की भी डाई बाहर आ सकती है। अगर व्हाइट कलर की डाई बाहर आ गई तो हमें फिर उस केस में इसी को रोल करना है। अगर व्हाइट कलर की डाई को रोल करेंगे तो व्हाइट कलर की डाई के केस में भी 1 फेस आ सकता है ऊपर, फिर W2 भी बन सकता है, W3,
W5 and W6, and this is our required sample space. R1 क्या रिप्रेजेंट करता है? R1 रिप्रेजेंट करता है बैग से रेड कलर की डाई आ सकती है बाहर, जब इसको रोल करेंगे तो फेस 1 ऊपर की ओर। अगर हम रैंडमली R4 की बात करूंगे, R4 रिप्रेजेंट करता है जब हम बैग से डाई निकालेंगे तो वो रेड कलर की डाई हो सकती है, फिर जब हम रेड कलर की डाई को रोल करेंगे तो फेस 4 हो सकता है। ऐसे अगर मैं लूंगा W3 का मतलब हुआ जब हम बैग में हाथ डालेंगे वहां से व्हाइट कलर की डाई बाहर निकल सकती है, और फिर जब हम व्हाइट कलर की डाई को रोल करेंगे तो फेज 3 हो सकता है आपका आउटकम। तो ये सारे आउटकम्स को हमने यहाँ पे लिखा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सैंपल स्पेस। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो गाइस, अब है क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 16.1। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें एक एक्सपेरिमेंट करनी है। इस एक्सपेरिमेंट का हमें सैंपल स्पेस बना के देना है। ये रियल लाइफ रिलेटेड है, तो चलो पढ़ते हैं क्या है। An experiment consists of recording boy-girl composition of families with 2 children. आपको करना क्या है, आपको उन फैमिलीज के बच्चों को रिकॉर्ड करना है जिन फैमिलीज के सिर्फ 2 बच्चे हैं। किन फैमिलीज से हमें डील करना है? जिनके सिर्फ 2 बच्चे हैं। और हमें यह देखना है कि उन फैमिलीज में जो उनके 2 बच्चे हैं वो दोनों के दोनों बॉयज है, वो दोनों के दोनों गर्ल्स है, या दोनों में से एक बॉय या एक गर्ल है। चलो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, व्हाट इज दिस सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है, आप बताओ सैंपल स्पेस तब क्या बनेगा अगर हम इस चीज में इंटरेस्टेड हो, उन फैमिलीज में, किन फैमिलीज में जिनके 2 बच्चे होंगे, जिनके जो 2 बच्चे होंगे ना वो बॉय है या गर्ल है, और पहले कौन जना है इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। ये इंपॉर्टेंट इसमें है कि आप इन फैमिलीज में ये देखो इनके जो बच्चे 2 है ना उनमें से कौन से बॉय है कौन सा गर्ल है, और पहले कौन जना है। क्या पहले बॉय जना है, लड़का हुआ है, या पहले लड़की हुई है, बाद में लड़का हुआ है, या बाद में लड़की हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे। तो रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस, एज यू ऑलरेडी नो, कन्वीनियंस के लिए हम बॉय को B से रिप्रेजेंट करेंगे, गर्ल को G से रिप्रेजेंट करेंगे। रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस देखते हैं क्या बनेगा। रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस इज, बताओ आप लोग, जब हम उन फैमिलीज की बात कर रहे हैं जिनके 2 बच्चे हैं, क्या क्या हो सकता, पहले कौन किसका जन्म हुआ होगा, बॉय का या गर्ल का। ये भी पॉसिबिलिटी है, बी पहले बॉय जना होगा, पहली बार लड़का हुआ होगा, दूसरी बार भी लड़का हो सकता है। बी का मतलब है बॉय बॉय का मतलब है पहली बार भी लड़का हुआ, सेकेंड टाइम, है ना पॉसिबिलिटी। ऐसी फैमिली जिसके 2 बच्चे उसके दोनों के दोनों लड़के हो सकते हैं। या ये भी पॉसिबिलिटी है बीजी का मतलब क्या हुआ, पहली बार लड़का हुआ है, दूसरी बार लड़की हुई है, बड़ा वाला लड़का है, छोटी वाली लड़की है। क्या ये भी पॉसिबिलिटी है जीबी पॉसिबिलिटी। जीबी से मतलब पहली बार गर्ल होगी, दूसरी बार लड़का होगा। दैट्स बड़ी कौन सी है, लड़की है, छोटा कौन सा है, लड़का है, बाई छोटा है। अब ये भी पॉसिबिलिटी है ना जी से मतलब पहली बार भी लड़की हुई हो, सेकंड बार भी लड़की हुई हो। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस फॉर क्वेश्चन नंबर 8 एंड ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया था, अगर हम लोग इस चीज में इंटरेस्टेड रखते हो, दिलचस्पी इस चीज में रखते हो कि इन फैमिलीज में जिनके 2 बच्चे हो, इनमें से कौन सा बच्चा पहले हुआ हो, और इनके जो बच्चे हैं कौन कौन से हो सकते हैं। क्या वो दोनों के दोनों लड़के होंगे, या दोनों में दोनों लड़कियां होंगी, या दोनों में से एक लड़का एक लड़की, वो हमने लिख दिया। या होंगे दोनों के दोनों लड़के, या होंगी दोनों की दोनों गर्ल्स, या ये हो सकता है पहला लड़का होगा बाद में लड़की होगी, या पहली लड़की होगी बाद में लड़का। सो ये होगी सारी पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट पार्ट का सैंपल स्पेस ये है। चलो अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें पहले समझते हैं क्या कहता है। What is the sample space if we are interested in the number of girls in the family?
अब ये कह रहा है इन्हीं फैमिलीज की बात हो रही है, किन फैमिलीज की, जिनमें 2 बच्चे हैं। लेकिन यहां पे हमसे पूछ रहा है अब हमें यह बताओ इन फैमिलीज में कितनी गर्ल्स हो सकती, कितनी कितनी गर्ल्स हो सकती। ये नहीं कि पहले गर्ल होगी या बाद में पहले बॉय होगा या गर्ल होगी, ये नहीं है। अब वो तो हमने फर्स्ट पार्ट में दे दिया उसका आंसर। अब यहां पे हमसे ये कहता है कि इस फैमिली में जिसके 2 बच्चे हैं कितनी कितनी गर्ल्स हो सकती है। आप देख रहे हो बीबी के केस में, बीबी के केस में मतलब ये एक ऐसी फैमिली है जिसके दोनों लड़के हैं, यहां पे कोई गर्ल नहीं है। दैट इज इसमें कोई गर्ल हो ही नहीं सकती, दैट इज 0 नंबर ऑफ गर्ल्स। बीजी और जीबी के केस में क्या है, ये ऐसी फैमिलीज है जिनकी एक लड़की है। और जीजी के केस में ये ऐसी एक फैमिली है जिसकी 2 लड़कियां हैं। अब ऐसी भी कोई फैमिली हो सकती है जिसके 3 गर्ल्स हो सकते हैं, लेकिन हमसे कहा गया है आप सिर्फ उन फैमिली से डील करो जिनके 2 बच्चे हैं। तो मैक्सिमम कितनी गर्ल्स हो सकती है 2 और मिनिमम कितनी हो सकती है 0। तो आप लिखेंगे सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, सेकंड पार्ट का रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस आपका बनेगा रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस इज, क्या बनेगा रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस, बताओ कितनी कितनी गर्ल्स हो सकती है। कोई भी गर्ल, बीबी के केस में जब ऐसी कोई फैमिली में जिसके दोनों लड़के होंगे वहां उनकी कोई लड़की नहीं होगी। बीजी और जीबी के केस में एक ऐसी फैमिली हो सकती है जिसका एक लड़का हो सकता है, एक लड़की हो सकती है, दैट्स एक लड़की भी हो सकती है, या दोनों के दोनों लड़कियां हो सकती है। दिस इज द सैंपल स्पेस ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। चलो ये हुआ आपके क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। आई होप आपको हर किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन सैंपल स्पेस बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट में बताइएगा, अगर कोई कंफ्यूजन हो वो भी बताइएगा। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।